वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग जीडीएनटी का जो है डिस्कशन करेंगे। और जीडीएनटी में भी जो फॉर्म कैटेगरी होती है उस पे हम लोग दो टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस। स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में काफ़ी कंफ्यूजन हमेशा रहती है। और इंटरव्यूज में, रिटन एग्जाम्स में, और जो इंडस्ट्री में जो ड्राइंग्स बनती हैं उसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेटनेस दें या फ्लैटनेस दें। ये दोनों की मीनिंग्स काफ़ी क्लियर कई बार नहीं हो पाती हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। और विद क्लैरिटी हम लोग जानेंगे कि ड्राइंग्स में कैसे इसको इम्प्लीमेंट और एप्लीकेबल होते हैं ये दोनों सिंबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीडीएनटी में जो फॉर्म कैटेगरी का स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस है उसको समझने के लिए मैंने दोनों के ही एक पिक्टोरियल व्यू बना दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटनेस की। स्ट्रेटनेस क्या होता है बेसिकली? स्ट्रेटनेस किसी भी सरफेस, किसी भी जो कोई भी पार्ट है उसका जो लाइन का जो कंट्रोल है वो दिखाता है हमेशा। जो लाइन की स्ट्रेटनेस है वो दिखाता है हमेशा। और ये हमेशा 2D में कंट्रोल होता है। जो हम लोग स्ट्रेटनेस है उसको मेजरमेंट हमेशा एक लाइन में करते हैं, कभी भी सरफेस में नहीं करते हैं। तो इसका जो सिंबल भी है, सिंबल भी ये दिखा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर कोई भी सरफेस है, अगर वो बेंड हो रहा है तो वो एक लाइन में बेंड होगा और वो स्ट्रेटनेस की वजह से बेंड होने के चांसेस है। तो हमेशा जो वेरिएशन है वो हमेशा एक लाइन में मेजर होगी और एक लाइन में ही दिखाई जाएगी इन केस ऑफ स्ट्रेटनेस में। तो यहाँ पे मैंने पिक्टोरियल व्यू में एक सिलेंड्रिकल कुछ 2D में दिखाया हुआ है सिलेंडर, जिसका डाया 10 ± 0.5 है। इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेटनेस दिखाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, जैसे मैंने एक एरो दिखाया हुआ है। तो जीडीएनडी का तरीका है, ये स्ट्रेटनेस का ये जो सिंबल है स्ट्रेट लाइन में आता है और जो उसकी वैल्यूज होती हैं तो वो 0.1 में आती हैं। अब इस अगर स्ट्रेटनेस मतलब मुझे चेक करनी है, सरफेस पे स्ट्रेटनेस चेक करनी है डायल गेज से या हाइट गेज से, तो फिर मैं हमेशा एक लाइन पे चेक करूंगा। लेट सपोज इस लाइन पे चेक किया मैंने, इस वाली सरफेस पे चेक किया, इस वाली, तो केवल एक लाइन पे चेक करूंगा, कभी भी सरफेस पे नहीं करूंगा। तो अगर स्ट्रेटनेस नहीं होगी तो हमेशा जो सरफेस है वो जो वेरिएशन है वो मैंने जो दिखाया है 0.1 का, तो वो ऐसे दिखेगी अगर वो सरफेस में मैं दिखाना चाहूँगा तो इसका मतलब क्या है? 0.1 का मतलब क्या है कि जो ये डाया है 10 का, 10 से मैं दो पैरेलल लाइंस बनाऊंगा जिसके बीच का जो वेरिएशन है या जो सरफेस की अनइवननेस है एक लाइन में, केवल एक लाइन में, तो वो 0.1 से ज़्यादा नहीं होगी। 0.1 में ही वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इसके जो मतलब अगर मैं स्ट्रेटनेस मैंने दी है, तो स्ट्रेटनेस देने के पीछे लॉजिक क्या होता है? देने के पीछे लॉजिक ये होता है कि हमेशा जो एक्सिस है वो सीधी बने, पार्ट बेंड ना हो इन केस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कोई भी पार्ट है। तो इससे क्या होता है? इससे फ्रिक्शन बढ़ता है हमेशा। अगर मैं अगर पार्ट अगर आपका बैंड आया या एक लाइन में अनइवननेस आई, वाइब्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, फिटमेंट हमेशा टाइट होती है। तो इस तरीके की जो वेरिएशन है शेप में कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्ट्रेटनेस का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा कि इसमें कोई भी डेटम की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं स्ट्रेटनेस किसी भी एक सीधी लाइन में मैं मेज़र कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई कोई भी रेफरेंस लाइन की या डेटम की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं ये कोई डेटम बनाता हूँ, इसके इसका रेफरेंस से मैं कुछ भी मतलब चेक करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ये सीधी मैं एक लाइन में चेक कर सकता हूँ किसी भी उसके। तो कोई भी मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में करना चाहूँ इस डायरेक्शन में कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में करना चाहूँ इस डायरेक्शन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में एक केवल 2D में यूज़ होगा। नो डेटम, इसमें भी कोई भी डेटम यूज़ नहीं होता है। ठीक है, 2D फीचर है ये, 2D में ही यूज़ होता है। ठीक है। और इसकी जो
प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। पहले इसका सिंबल जो कि ऐसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो भी मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, 0.1 या 0.2। अगर डेटम का, जिस भी GDNT के सिंबल में डेटम का यूज़ होता है तो आगे डेटम को हम दो दिखा देते हैं, A B या C जो भी है। तो ये हो गया स्ट्रेटनेस की बात करते कर ली हमने। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग फ्लैटनेस की। फ्लैटनेस में क्या होता है, जो स्ट्रेटनेस में 2D में या एक लाइन में हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, तो फ्लैटनेस के केस में हम वो जो एक लाइन है वो कंप्लीट सरफेस बन जाती है, यानी कि जो मेज़रमेंट है वो कंप्लीट सरफेस पे आएगी। यानी कि जो वेरिएशंस मैं मेज़र करूँगा वो कंप्लीट सरफेस पे करूँगा, ना कि एक लाइन में। यानी कि इसकी जो मेज़रमेंट है या वेरिएशन है या कंट्रोल है वो 3D में होती है हमेशा। यानी कि ये जैसे मैंने दिखाया भी है, ये पूरी सरफेस ही, मतलब ये वाली पूरी सरफेस जो है वही अनइवन है। यानी कि ये सरफेस को, कंप्लीट सरफेस को कंट्रोल करता है, कंप्लीट सरफेस को कंट्रोल करता है। फ्लैटनेस, फ्लैटनेस का सिंबल कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम हम लोग बना देते हैं, और जो भी वेरिएशन है 0.1 वो दिखा देते हैं उसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, इसका मतलब इस वाली सरफेस पे अगर मेरे को फ्लैटनेस दिखानी है कि मुझे रिक्वायर्ड है, यहाँ फ्लैटनेस चाहिए मेरे को, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, वैल्यू 0.3 यहाँ पे दिया हुआ। फ्लैटनेस को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैटनेस अगर नहीं होगी तो चूंकि ये सरफेस कंट्रोल्ड फीचर है GDNT का, तो इससे क्या होता है, इससे क्या हो सकता है कि पहले तो सीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर होगी, क्योंकि सीलिंग हमेशा पूरी सरफेस पे होती है, किसी एक लाइन पे, किसी एक पॉइंट पे नहीं होती। दूसरा, लीकेज हो सकता है, क्योंकि लीकेज भी किसी एक पॉइंट पे नहीं, मतलब किसी सरफेस पे होगी या फिर कुछ एरिया होगा उसका भी लीकेज का। और तीसरा है कि सरफेस अनइवननेस हो सकती है, सरफेस हो सकती है, यहाँ पे एक लाइन थी तो यहाँ सरफेस अनइवन होगी हमेशा, तो फिटिंग में दिक्कत होगी, फिटिंग अनइवन होगी, टाइट भी हो सकती है। तो ये सारे आउटकम हो सकते हैं अगर मैंने फ्लैटनेस नहीं दिया है अपने उस पे। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो डायमेंशन होती है, डायमेंशनिंग जो होती है वो हमेशा साइज कंट्रोल करती है ड्राइंग में, और GDNT हमेशा शेप कंट्रोल करता है। GDNT देने का पर्पज़ ही यही होता है ताकि मेरा शेप कंट्रोल हो। यहाँ हमने जो दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें शेप कंट्रोल हो रहा है, डायमेंशन की अभी तक कोई बात नहीं हो। डायमेंशन कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, डायमेंशन हमेशा कंट्रोल होगी, ये जो डायमेंशन हम लोग देंगे उससे कंट्रोल होगी, शेप हमेशा GDNT से कंट्रोल होगी। तो आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा दोनों का, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या इसके आउटकम होते हैं और कहाँ कैसे यूज़ होता है। तो आई होप इंफॉर्मेटिव रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म का ही एक दूसरा, मतलब फॉर्म बेसिकली GDNT में जो फॉर्म है वो 4 तरीके के होते हैं, स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया, सिलेंड्रिक सर्कुलरिटी हो गई। तो सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो ये वीडियोस हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और इसमें कंटेंट भी अच्छा होता है ताकि नॉलेज इंक्रीज़ हो, टॉपिक्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं, और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें, और प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता है।